हाय दोस्तों, नमस्कार। बिंद स्टडी हब में आपका स्वागत है। जैसा कि हम डेली एमपी टेट का जो एग्ज़ाम चला उसका रिव्यू करते हैं, तो आज हम पेपर लेके आए हैं पूरा A to Z जो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, उसका पूरा पेपर आपके सामने है। दोस्तों, ये जो पेपर हो रहा है तो इसमें जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न को धीरे धीरे बदल रहा है। वो जैसे अंतरिक्ष से पहले 8-10 क्वेश्चन पूछे गए, अब अंतरिक्ष से कुछ कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज जैसे 4 क्वेश्चन ही अंतरिक्ष से आए हुए हैं और फर्स्ट शिफ्ट में केवल 2 ही क्वेश्चन आए थे। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जिसमें मैथ का क्वेश्चन आया था कि रूट 529/9 गुणे रूट 9/36 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जिन्होंने भी ये पढ़ा है ना, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें क्या करना है आपको, 529 किसका स्क्वायर होता है उसका निकाल देना, 9 का स्क्वायर निकाल देना, इधर 9 का और 36 का, वहाँ से रूट हट जाएगा और सीधा मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ से आपका। तो देखिए दोस्तों, प्रति दिवस एक दिन स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ रहा है। सेकंड प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें है कि एक संख्या का 5वां भाग उस संख्या से 4 कम है तो उस संख्या क्या है। ये देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम का प्रश्न प्रतिदिवस आ रहा है, तो आप नंबर सिस्टम जरूर पढ़ के जाएं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए गुणनखंड से पूछा गया प्रश्न है, जिसमें है कि 18 यक्ष का यहाँ पे स्क्वायर होगा दोस्तों, पावर 8 नहीं होगी यहाँ पे। हाँ दोस्तों, सेम प्रश्न आया था। अब इसमें आपको क्या करना है, कॉमन नंबर लेना है, दोनों में कॉमन नंबर निकाल करके इसका गुणनखंड आपको करना है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ये बोर्ड मास से रिलेटेड है। ये देखिए आप, ये जिन्होंने भी ये बोर्ड मास को पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर रहा है। तो दोस्तों, बोर्ड मास को आप बिल्कुल पढ़ के जाएं, क्योंकि आप जब तक बोर्ड मास आपसे नहीं बनेगा तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना नहीं आएगा। तो अगर आपको 3 नंबर पाना है तो आप बिल्कुल बोर्ड मास को कवर करके जाइए। अब देखिए, जो नंबर बोर्ड मास होता है वो नंबर सिस्टम के ही अंतर्गत है। तो देखिए नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर करके जाइए। अब देखिए दोस्तों, ये आया था 1 घंटे 15 मिनट का अनुपात क्या होगा। तो इस देखिए दोस्तों, ये सबसे सरल क्वेश्चन है, इसका सीधे दोनों का अनुपात बता देना है। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये रेशियो से आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आया था, देखिए x डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई 23 प्लस 63 इक्वल टू 1190। देखिए ये भी दोस्तों बोर्ड मास से ही क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए अगले प्रश्न की चलेंगे दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों, ये इसमें लिखा है x का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप जिन्होंने टीचर हैं या फिर कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो उसने एक चैप्टर पढ़ाया होगा कि एक्सपोनेंशियल पावर। ये देखिए दोस्तों, एक्सपोनेंशियल पावर से ही ये सॉल्व होगा, जिसमें आप 3-4 सूत्र पढ़े होंगे कि बेस सेम होने पर पावर आपस में ऐड हो जाती है। जैसे a की पावर m इंटू क्या होता है आपका a की पावर क्या होता है n, तो क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये एक्सपोनेंशियल पावर के जितने भी क्वेश्चन है इसको आप जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन फिर भी किसका है दोस्तों, बोर्ड मास का है। तो बोर्ड मास के 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आपको हर पेपर में मिल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्गमूल का आया है, जिसमें दिया है रूट 14.44। इसका हमको क्या निकालना है दोस्तों, वर्गमूल निकालना है। ये भी देखिए स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो यह द्विघात समीकरण है, x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, गुणनखंड का क्वेश्चन है, जिसमें आप पढ़े होंगे। ऐसा नंबर आपको ढूंढना है कि उसको प्लस करने पर कितना है, 2 नंबर को 15 आए और उनको मल्टीप्लाई करने पर कितना है दोस्तों, 56 आए। तो देखिए 8 7 कितना हो जाएगा, 15, और 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो x प्लस 8 हो जाएगा और x प्लस 7 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो माइनस में। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों -7, और क्या हो जाएगा दोस्तों, -8 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पार्या ईवीएस से है। ईवीएस से परिस्थिति तंत्र का एकमात्र स्रोत होता है। तो देखिए अगर ऊर्जा के बारे में स्रोत पूछा था तो एकमात्र ऊर्जा का स्रोत प्रमुख कौन होता है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश होता है। जो परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा होती है दोस्तों, तो सूर्य का प्रकाश। तो देखिए आज यहाँ से पूछा है दोस्तों, आपको ऊर्जा के बारे में पूछ सकता है, जैसे 10% का नियम किसने दिया था, लिंडवान ने दिया था। ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि रिपब्लिक पुस्तक किसने दी थी, प्लेटो ने दी थी।
तो दोस्तों जैसे आपकी मैथ की 2-3 पुस्तक हैं, गणित सार संग्रह है और 10 गीतिका है ना, 20 गणित किसने दिया था, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। और सीडीपी के अंदर जितने भी पुस्तक हैं उनके लेखक का नाम पढ़ के जाना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आया था कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थापित किया जाता है, राज्य में स्थापित किया जाता है, जिला में कि गांव के स्तर में किया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जिला स्तर में किया जाता है। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, पर्यावरण से ही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो देखिए दोस्तों इनको हर कोई व्यक्ति जानता है कौन है, अजीत डोभाल हैं और ये बहुत दिन से सुरक्षा सलाहकार हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि ईवीएस का ही है कि वर्मी कंपोस्टिंग खाद किसके द्वारा बनाई जाती है दोस्तों। तो किसके द्वारा बनाई जाती है दोस्तों, केचुए के द्वारा बनाई जाती है। देखिए क्या होता है, वर्मी मतलब होता है गोल क्रीम और कंपोस्ट यानी खाद होता है। तो गोल क्रीम मतलब केचुआ, तो केचुए के द्वारा बनाई वाली खाद को हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग खाद कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों जो ईवीएस ही है। ईवीएस में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आंतरिक विज्ञान, उसमें से आया था कि सैटेलाइट मैन किसे कहते हैं। दोस्तों ये जो हमारे इसरो के अध्यक्ष थे, वर्तमान समय में नहीं है, इसके पहले जो थे के सिवान को ही सैटेलाइट मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब हुआ था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1986 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आप पैटर्न देख रहे हैं कि सैटेलाइट से क्वेश्चन मतलब आंतरिक विज्ञान से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में करिए। अब देखिए जिसमें अगला प्रश्न है दोस्तों ईवीएस से ही है कि भारत का प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों अगर इसको आपको बनता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जा करके दें। ये देखिए एक संयंत्र पूछ रहा है, जैसे बायोगैस संयंत्र पूछ सकता है, जैव ईंधन सीएनजी संयंत्र कहाँ है, तो ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं। तो इस प्रश्न को अपन हम बोले तो ये जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन ये उसी में से है। अब देखिए दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है सीडीपी से कि बुनियादी शिक्षा का विचार किसने दिया था। अब ध्यान नहीं रखना है कि बुनियादी शिक्षा जो होती है ना उसे हम क्या करते हैं, वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। और ये किसने दिया था दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन देखें तो ये जो आनुवंशिकता क्या है, ये देखिए सीडीपी का क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता क्या है, जिसमें आप 5वें चैप्टर में पढ़े हैं वातावरण एवं वंशानुक्रम। तो जो वातावरण और वंशानुक्रम है वहीं से ये प्रश्न लिया गया, जहां पर आपको आनुवंशिकता के नियम पढ़ने को मिलेगा, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों का सिद्धांत, स्वतंत्र छटाई के नियम और गीहर ज्वार मंडल का पृथक्करण का नियम, ये वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप सिद्धांतों को भी पढ़ के जाइए। अगला प्रश्न देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ये प्रश्न देखिए दोस्तों जीएस से आया कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों, हीराकुंड है। कौन सा है दोस्तों, हीराकुंड। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों, हीराकुंड बांध है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों जो कि ईवीएस से ही है। बोला था कि आरईपीए का फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों जो कोई भी आरईपीए का फुल फॉर्म जानता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर बताएं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आया था प्रशिक्षण के 3 प्रकार कौन है। ये प्रश्न दोस्तों अगर हम देखें तो ये सीडीपी का है कि प्रशिक्षण के 3 प्रकार कौन से हैं। तो दोस्तों हमने 3 पक्ष पढ़ा है, हमने भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन ये बन रहा है। अब देखिए मासिक चक्र की समयावधि, ये क्वेश्चन है, ये ईवीएस से है क्वेश्चन कि मासिक धर्म की समयावधि क्या होती है। तो देखिए दोस्तों इसको आपको पता कर लेना है कि इसकी अवधि, इसका समय क्या होता है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम देखें दोस्तों तो क्लानिन ग्राफ क्या है। तो देखिए दोस्तों ये क्लानिन ग्राफ क्या है, ये सीडीपी का क्वेश्चन है। सीडीपी में आप इसको सर्च करके देख सकते हैं कि क्लानिन ग्राफ क्या है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए जो कि ईवीएस से ही है, जो आंतरिक विज्ञान से आया हुआ प्रश्न है कि समुद्रयान मिशन के तहत गहरे समुद्र में चलने वाले वाहन का नाम क्या है। तो दोस्तों इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि आंतरिक विज्ञान से ही है कि नासा का साइकी मिशन कब लॉन्च हुआ था। तो देखिए ये जो आंतरिक विज्ञान है ना, तो दोस्तों जिन्होंने भी आंतरिक विज्ञान पहले से नहीं पढ़ा है आप बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ने में टाइम लगा देंगे तो देखिए बहुत अंदर जाके क्वेश्चन पूछ रहा है कि नासा का साइकी मिशन कब लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों आप देखिए पैटर्न भी चेंज हो रहा है। पहले दिन के पेपर में नासा से आंतरिक विज्ञान से 10 क्वेश्चन आए, आज केवल 4 ही क्वेश्चन आए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। बोला था फुटबॉल विश्व कप सर्वाधिक बार किसने जीता
था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेल्जियम। सर्वाधिक फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन है दोस्तों? बेल्जियम है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था जो कि हमारे सीडीपी से ही है और प्रगतिशील शिक्षा से ही है। आपने प्रगतिशील शिक्षा को पढ़ा होगा कि प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षणिक आंदोलन है और ये कहाँ कब शुरू किए गए थे, ये पूछा गया था दोस्तों कि कब शुरू किए गए थे। ये 19वीं, इसमें ऑप्शन था 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं। तो क्या था दोस्तों? ये 19वीं सदी का आंदोलन था। और ये कहाँ से शुरू किया गया था दोस्तों? ये अमेरिका से शुरू किया था। इसको भी ध्यान रखना है, कहाँ से शुरू किया गया था? अमेरिका से। कि इसके में महत्वपूर्ण योगदान किसका था दोस्तों? जॉन डीवी को। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा का जनक भी किसे कहा जाता है दोस्तों? जॉन डीवी को भी कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको नेक्स्ट बार पूछ सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने मानसिक क्रियाओं के संदर्भ में बुद्धि की अवधारणा को औपचारिक रूप देने का प्रयास किया था? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो था, तो सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण किसने किया था दोस्तों? विने और साइमन ने किया था। और उन्होंने कहाँ किया था? एक फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक स्कूल थी, वहाँ पर इन्होंने किया था। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएगा। अगर विने होगा तो विने को जाएगा, अगर साइमन होगा तो साइमन जाएगा। तो हालांकि दोनों दोस्त थे, विने और साइमन, दोनों का महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन यदि विने साइमन दोनों हैं तो इसमें आंसर किसका जाएगा दोस्तों? विने का जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। स्टेरॉइड हंटिंग स्पेस प्रोटो टेलीस्कोप कौन सा है? तो दोस्तों इसको आपको कमेंट बॉक्स में जा करके बताना है कि कौन सा होगा। ये आपके 4 ऑप्शन थे। अब दोस्तों आज के ये टोटल प्रश्न थे। देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर ऐसे ही आप रिव्यू चाहते हैं प्रतिदिन, तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये बिल्कुल दोस्तों हमारे छात्र के द्वारा भेजा गया है और जिसका सेकंड शिफ्ट में पेपर था, ये पूरा लिख करके आया है, इसमें से एक भी मिस नहीं है। तो दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही रिव्यू पाने के लिए। जय हिंद दोस्तों।